भैया उठो ना। अरे क्या हुआ? अरे उठो तो। हाँ नहीं होता फोन। अरे उठो तो। अरे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ बोलो। जबलपुर से वहाँ जगन्नाथ चले गए, आप अपने ट्रिप के बारे में नहीं बताए हम लोग को। अरे क्या करेगी जान के यार। अरे बताओ ना क्या कैसा हुआ, बताओ ना कैसा रहा आपका इतना लंबा ट्रिप रहा पूरा, हम लोग घूमे गाँव में। कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरू करो। चल बता। हाँ तो मैं, जय, संजय, आकाश, हम चारों भाई मिलके निकल तो गए, लेकिन एक ही ट्रिप में हम लोगों ने ढेर सारे मौसम देख लिए। अच्छा आगे? हाँ आगे बताता हूँ। तो आगे यूँ हुआ कि हम लोग एक होटल में चाय पीने के लिए रुके, जहाँ की चाय में उतना मज़ा तो नहीं आया, लेकिन हमारे जय भाई रुकने कहाँ वाले हैं। हमारे जय भाई तो सीधे आम पे अटैक मार दिए। बाजू में आम लगा था, आम तोड़ने लगे। आम तोड़ते तोड़ते हम लोग को वहीं पे गर्म पानी का कुंड दिखा मंडला में, पर हम लोग गए नहीं कि सोचे बाद में जाएंगे वहाँ का वीडियो बनाने और नहाने ठंडी में। अभी तो गर्मी है ना यार। तो जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकल तो गए, लेकिन हम लोग के साथ टुरु टड़ाया हो गया। मतलब एक घटना घट गई हमारे साथ, नहीं हमारी कार के साथ। हमारी कार के पिछवाड़े का टायर पंचर हो गया, तो उसको बनवाने के लिए वहीं मैकेनिक मिल गया मंडला में। हम लोगों ने उससे जैसे ही बनवाया तो उसने ये लंबा हाथ में पेचकस समा दिया टायर में। इतना लंबा पेचकस उसको देख के तो हम लोग की शौक हो गई यार। कार बनता ही हम लोग वहाँ से निकल लिए और रास्ते में फिर बहुत तेज़ झमाझम बारिश होने लगी। अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद हालत भी डाउन होने लगी। इसी के चलते हम लोगों ने ऊपर वाला छपरा गाड़ी का खोल दिया, थोड़ा मौसम का मजा ले ले हम। आगे रास्ते में चलते चलते बारिश बंद हो गई। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो ही नहीं रही। हम लोग रुके, बच्चों का आईपीएल मैच देखने लगे। सोचे थोड़े थक गए तो गेड़िया भी मार ले, फोटो शूट कर लिया हम लोग ने। वहाँ से निकलते ही फिर एक जंगल में हम लोग जाके रुक गए। क्या मस्त व्यू दिख रहा था, एकदम झकास बिल्कुल। ये देखो जय भाई तुम्हारे उचकने फूटने लग गए थे। ऐसे ही में हम लोग भी थोड़ा फोटो शोटो लिए। क्या करें, फोटो की चुल हमारी रही नहीं जाती। एक तो हम लोग ब्लॉगर हैं, तो अब क्या ही बताएं तुम लोग को। मस्ती वगैरह करके हम लोग वहाँ से आगे निकले, क्योंकि एक बहुत फेमस घाटी पड़ती है जिसको देखने का हम सबका मन था, चिल्फी घाटी। तो हम लोग पहुँच गए चिल्फी घाटी। और चिल्फी घाटी का व्यू, वाह यार क्या व्यू था यार, एक नंबर मजा आ गई उस व्यू को देखने के बाद हम लोग को। और हम लोग को इतना मजा आ रहा था कि भाई ने कैमरा ही उल्टा करके वीडियो बनाना चालू कर दिया। ये हम लोग ब्लॉगर बनना चाहते हैं। तारीफ नहीं करोगे हमारी आप लोग? तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग एक बहुत अच्छा ढाबा पहुंचे रायपुर के पास, जहाँ का खाना क्या लाजवाब था भाई। उंगली चाटते रह जाओगे, इतना अच्छा खाना भाई ने बनाया था। आप लोग भी कभी जाना तो उस ढाबे में रुकना भाई, मजे आएगा। देखो संजय भाई रिएक्ट करके तुम्हें बताएंगे कितना अच्छा। देखा, एक नंबर ढाबा था भाई, वो सही बता रहा। हम लोग वहाँ से रातों रात निकल तो गए, लेकिन बड़ी कष्टदायी हुआ क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही थी और रात के 12:30 बजने लगे। हम लोग को एक रूम नहीं मिला था। फिर जैसे तैसे हम लोग को एक रूम मिला, वहाँ पे थोड़ा गेड़िया मारे। बड़ा हॉरर ही रूम था, क्या बताऊँ यार। थोड़ा लोगों को डर भी लगने लगा, लेकिन हम लोग को क्या नींद आई थी, तो नींद लेके सो गए हम लोग। सुबह होते ही हम लोगों ने मस्ती वगैरह करने लगी। फिर याद आया हम लोग को जाना है, दूर है रास्ता है भाई। तो हम लोग फ्रेश वगैरह हुए और वहाँ से निकल पड़े। और फिर रास्ते में चलते चलते हमें माता रुद्रेश्वरी देवी का एक बहुत प्यारा मंदिर मिला, जिसको देख के रहा नहीं गया। हम लोगों ने गाड़ी तुरंत ही वो टर्न लेके पलटी मारी और माता का दर्शन करने पहुंच चुके। और वहाँ का वैसे नाम वगैरह मेरे को पता नहीं है कौन सी जगह स्थान था, लेकिन माता रुद्रेश्वरी देवी का मंदिर था। बहुत प्यारा मंदिर था। चारों ओर हम लोगों ने फटियाँ आए, घूमे फिरे और बहुत प्यारे अपने प्रभु शिव जी के भी दर्शन किए। वहाँ से निकलते ही फिर हम लोगों ने एक हाईवे में रोक दिया। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो फोटो शोटो लेने लग गए, वीडियो बनाने लग गए। इसी कारणों की वजह से हम लोग पता है सही से टाइम से नहीं पहुँच पाते, लेकिन मज़ा तो आती है भाई ये सब करने में। फिर हमें रास्ते में मिला एक होटल साई राज। भाई साउथ इंडियन फूड था, एक नंबर लाजवाब फूड था। और वहाँ का भाई बाथरूम में दिखाता हूँ तुम्हें, क्या लग्जरी बाथरूम था यार, आंखें चौंधिया जाएंगी। होटल एक तरफ और लग्जरी बाथरूम एक तरफ। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुंचे संबलपुर। और वहाँ पे बहुत लंबी स्वीट्स की दुकान लगती है। वहाँ के लोग लगता है मीठा ज़्यादा खाते हैं भाई। एक नंबर स्वीट्स है यार, क्या मिठाइयाँ बनाई हुई थी, मज़ा आ गया। आह, वहाँ के लाजवाब स्वीट्स के टेस्ट लेके पहुँच गए हम लोग पुरी। और वहाँ पे जाके एक चौकड्डा पड़ा जिसका लेफ्ट राइट का चीज़ समझ में नहीं आ रहा था लैंग्वेज। फिर हम लोग ने गूगल मैप का सहारा लेके आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच गए वहाँ पे गोल्डन बीच। रात का क्या नज़ारा था भाई, एक तरफा। पहली बार एक तो हम लोग समुद्र देख रहे थे भाई, यहाँ से सीधे नर्मदा नदी देखे, वहाँ पे डायरेक्ट समुद्र देखते हैं। मज़ा तो आएगा है ना भाई, एक नंबर। हम लोग ने पूरा और इसी मस्ती की वजह से हम लोग को रात भर सोए नहीं, क्योंकि रूम नहीं मिला, कार में ही सोना पड़ गया हम लोग को। फिर अगले दिन जाके हम लोग को सुबह रूम मिला, मस्त यार। 1300 रुपये का डीलक्स रूम हम लोग को मिला, एसी वाला। क्या चाहिए। हम लोग ने वहाँ पे फ्रेश वगैरह हुआ, आराम किया थोड़ा बहुत, और तैयार होकर निकल गए अपने प्रभु जगन्नाथ की दर्शन करने। और वहाँ पे जैसे ही पहुंचे, क्या माहौल का साक्षात ऐसा लग रहा था भगवान को देख रहे हैं हम लोग सामने भाई। रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी वहाँ पे हर तरफ। रथ यात्रा होने वाली है ना, क्योंकि प्रभु की
हर तरफ वही माहौल था। क्या कल्चर है यार भाई, मैं क्या बताऊं। लेकिन भाई गर्मी वहां पे इतनी थी ना, खड़े खड़े हम लोग को छू रहा था क्या पसीना, हर एंगल से पसीना चूहे पड़ता, गर्मी इतनी थी। लेकिन प्रभु के दर्शन की लालसा इतनी थी हमारे मन में कि हम लोग तो बिना बेधड़ल्ले सीधे कार पार्किंग में लगाए और घुस गए प्रभु के दर्शन करने के लिए। मोबाइल वोबाइल छोड़ के जाना पड़ा, अंदर की वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन भाई सुकून मिल गया प्रभु के दर्शन करने के बाद। फिर वहां से हम लोग वापस आए रूम में, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज किए। अरे मेरे लिए कुछ नहीं लिए। अरे रुक ना यार, हर ट्रिप में जाना है तो कुछ ना कुछ तेरे लिए लेना। रुक रुक बताता हूँ मैं तेरे को। इसके बाद मैं गया हूँ यहाँ से ब्लू सी बीच। ब्लू सी बीच जाने के बाद हम लोगों ने जो एंजॉय किया वहाँ पे, एक नंबर का मज़ा आया। चारों तरफ ही समुद्र ही समुद्र था। क्या करें वहाँ पे, जाइए तो यही बता रहा हूँ भाई तुम लोग को। एक नंबर का हम लोगों ने थोड़ा गेड़ियाँ मारे और उसी में हम लोग को रात हो गई। तो फिर जाके अपने रूम में रेस्ट किए हम लोग। अरे हाँ सॉरी, रेस्ट नहीं किए यार। फिर तू बोलेगी कुछ सामान नहीं लिए, तो वहाँ पे गए हम लोग गोल्डन बीच। गोल्डन बीच के बाद बहुत सही दुकानें लगती थी वहाँ पे, थोड़ा घूमे फटे होता है लिए परिवार के लिए थोड़ा अपने छोटा मोटा था थोड़ा सामान किया और वहाँ पे एंजॉय किए। फिर वहाँ से जाने के बाद हम लोग जाके रूम में रेस्ट किए। फिर हम लोग रेस्ट करके सुबह पहुँच के जगन्नाथ जी की बुआ के यहाँ, बुआ के दर्शन किया। बुआ के दर्शन करने के पश्चात फिर हम लोग आगे निकले। आगे चल के हम लोग कोणार्क टेम्पल की ओर बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आया है जिसको कोणार्क व्यू पॉइंट कहा जाता है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सेल्फी लिए, वीडियो बनाए। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल के गए जहाँ पे हमारे प्रिय हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर आया और इतना भव्य दर्शन हुआ भाई, क्या बताओ, सुकून था उस मंदिर में। फिर वहाँ से निकल के हम लोग चले गए हैं चंद्रभागा बीच। और चंद्रभागा बीच का भाई सुबह सुबह का व्यू देख के एक नंबर का मज़ा आ रहा था। तो हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा गेड़ियाँ मारे, मस्तियाँ की। अब क्या करते हैं, तो यही करते हैं ना हम लोग सब। तो हम लोग मस्ती वगैरह किया और वहाँ से फिर सीधे निकल के गए हैं श्री सूर्य देव के टेम्पल। भव्य टेम्पल देख के भाई क्या बताऊँ, क्या मज़ा आ रहा था वहाँ पे। कहा जाता है कि वहाँ पे सूर्य देव कभी अपने मंदिर में विराजमान नहीं होते, क्योंकि वो स्थिति अपनी बदलते रहते हैं ना, तो इसलिए वो विराजमान नहीं होते। लेकिन बहुत प्यारा ही 13वीं शताब्दी का वो मंदिर था, श्री कोणार्क का मंदिर जिसको सूर्य टेम्पल कहा जाता है। मैं पहली बार देख रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा वहाँ पे देख के। भाई क्या ही बता सकता हूँ वहाँ का व्यू में तुम लोग को। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल गए शांति स्तूप जा पहुँचा। शांति स्तूप भाई क्या करे, देख के आंखें चौंधी आ गई भाई। एक तो पूरा वाइट वाइट मंदिर, ऊपर से धूप इतनी, क्या करूँ, इतना भव्य मंदिर था। वहाँ पे दर्शन किया, वहाँ पे पीछे ही जस्ट हमारे प्यारे शिव जी का प्यारा सा मंदिर था, उनके भी दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग की जर्नी फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते जो कहा जाता है हमेशा रील्स वगैरह वीडियो में कि लिंगराज के बिना जगन्नाथपुरी के दर्शन अधूरे हैं, तो हम लोग पहुँच गए लिंगराजपुरी में दर्शन करने। और वहाँ पे अंदर वीडियो वगैरह बनानी नहीं मिली, इसलिए हमने मोबाइल वगैरह बाहर छोड़े। और अंदर जाके क्या बताओ, क्या सुकून भरे दर्शन हुए हैं लिंगराज जी के भाई। चारों ओर से घूमना और लिंगराज जी, एक एक मंदिर। वहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे रखे थे, 12 से ज़्यादा ज्योतिर्लिंग रखे हुए थे भाई। एक नंबर के दर्शन हुए। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए और जो चले तो नाइट भर का सफ़र किए, दिन भर का। अरे फिर से सो गया। अरे पूरी हो गई, अब सो जाओगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।